अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू मैथ द गुरु। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम कर रहे थे स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एग्जाम की प्रिपरेशन। आज हमारा डे था थर्ड, ठीक है, जिसमें हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अभी हम करने जा रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज। चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल फॉर्म में है। उसको हमने आगे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट सेट्स के अंदर वो सेट होता है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे यूनिवर्स, तमाम कायनात हम कहते हैं, तो इसी तरह जो यूनिवर्सल सेट होता है सेट्स के अंदर हमेशा वो सबसे बड़ा सेट होता है। तो इसमें तमाम एलिमेंट्स होंगे। बाकी जो सेट्स हैं उसमें उनमें को कमी बेशी होगी, कम भी हो सकते हैं। तो यू गिवन है स्टूडेंट्स एक्स सही दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 इज लेस देन एक्स, यानी एक्स 0 से बड़ा है और किससे छोटा है? छोटा है बराबर है 30 के। इसको एक्सप्लेन कर लें, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। हाँ जी, 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 2 के टेबल में जो जो वैल्यूज आ रही हैं 30 तक वो लिखने हैं सारी बात सिंपल। 2 4 6 8 एंड सो ऑन करते हैं स्टूडेंट्स। 30 तक, 30 इंक्लूड शामिल। नेक्स्ट वैल्यू ए भी गिवन है स्टूडेंट्स। एक्स साइज दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6। बस यही कहते हैं, इसके आगे कोई कंडीशन नहीं दी गई। लेकिन हमें पता है क्योंकि यू जो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है तो ए क्या होगा, उससे छोटा ही होगा, जाहिर सी बात है। मैक्सिमम भी 30 तक पहुंच सकता है, इससे आगे हम नहीं बढ़ा सकते। तो चलें इसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। 6 के मल्टीपल 6 से स्टार्ट होगा, 6 12 18 24 एंड 30। ये ग्रोथ हो गया। नेक्स्ट सेट बी है स्टूडेंट्स। सेट बी एक्स साइज दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8 इज मल्टीपल ऑफ 8। हाँ जी, बी इज इक्वल टू 8 के टेबल्स 8 16 24। अगला अगर हम देखेंगे तो वो 32 बन जाएगा, सो हम 24 तक ही लिखते हैं। हाँ जी, ये थी वैल्यूज जिसको हमने क्या किया है, बिल्डर नोटेशन से टेबुलर फॉर्म में भी लिख लिया। फर्स्ट है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया, ये इसका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है। वैल इसके साथ साथ हम इसका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स, कहा गया है कि फाइंड इंटरसेक्शन ए एंड बी। अब स्टूडेंट्स मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे दूं, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे इनके भी। और अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ए सेट जो होता है वो बराबर है 1 2 3, और जो सेट बी है 2 3 2 4 6 कह रहे हैं। तो इंटरसेक्शन और यूनियन की हम बात करने जा रहे हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेट की वैल्यू लिखें, यूनियन सेकंड सेट लिखें 2 4 6। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठ, और सेट्स के अंदर रेपिटेशन नहीं होती, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। इसलिए हमने ये नहीं करना कि ये भी सारे नहीं लिखेंगे, सारे कोई स्किप नहीं करेंगे बट कोई रिपीट भी नहीं करेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। सो इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट एलिमेंट इधर और उधर दोनों तरफ देखा, 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, 2 लिख लें। उसके बाद 3 इधर आ रहा है उधर नहीं है, 3 भी लिख लें। उसके बाद 4 उधर है, 5 नहीं है, 6 है। चलें जी, ये ऑल द एलिमेंट्स लिख दे, ये होता है हमेशा यूनियन। यूनियन कहीं भी अब आएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज में, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है। नेक्स्ट होता है इंटरसेक्शन, उर्दू में इसे तकाते बोलते हैं। इसका साइन ये होता है, एन को जैसे हम लाइक जिस तरह एन लिखा जाता है वही बी। हाँ जी, फर्स्ट सेट लिखे
1 2 3, सेकेंड सेट स्टूडेंट्स 2 4 6। अगर हम सॉल्व करें इसे तो इसका आंसर, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा जो कॉमन चीज होती है वो लिखी जाती है, कॉमन जो दोनों तरफ अवेलेबल है, फर्स्ट सेट के अंदर भी सेकंड के अंदर भी। हाँ जी, तो हमारे पास ये देखें 1 इधर है उधर नहीं है, 2 इधर भी है उधर भी है, तो हमने ये वाला 2 उठा लेना बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, 2 इधर लिखना। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसका, और इसके बाद आगे वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आप लोगों ने सीख लिया, प्रैक्टिस खुद करेंगे। मैं जरा वो आपको सेकंड पार्ट इसका लिख के दे देता हूँ। सेकंड है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए ये वाली वैल्यू लेनी है, बी ये वाली। तरीका जिस तरह मैंने अभी आपको बताया सेम वही होगा स्टूडेंट्स। तो दोनों में कॉमन चले, मैं इधर से भी अगर आपको दिखाना चाहूँ, 8 से स्टार्ट करें, 16 24 नहीं है ना, 8 है ना 16 है यहाँ पे, तो इधर हमारे पास क्या है 24 है, तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे जस्ट 24 होगा, सेट के अंदर 24 लिखेंगे बस, सॉल्व होगा। आंसर मैंने बता दिया, लेकिन खुद आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, उसकी तरफ चले। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है, ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम स्टूडेंट्स ड्रा करनी है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए क्या होता है, वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले एक बॉक्स लिया जाता है, इसको बोला जाता है ये यू है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद इसमें हम ले लेते हैं टू स्केल्स, एक ये ले लिया, एक हम और ले लेते हैं। वेन डायग्राम इसका लेना है जो इसका सेकंड पार्ट था, ना कि इन वैल्यूज का। ठीक है, वैल्यूज यही यूज करनी है, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन भी तो होना चाहिए जिसको हमने फॉलो करके वो पैटर्न ड्रॉ करना है। तो ए और इंटरसेक्शन बी, ये देखें अब इन दोनों के दरमियान में जो कॉमन चीज थी, पहले इनका नेम लिख लें, ये ए है ये बी है। अब हम इनके तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं हम। हाँ जी, ए के तमाम एलिमेंट्स लिखें, 6 12 18, 6 12 18 24 30। 24 इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 30 लिखेंगे। उसके बाद बी के लिखें 6 8 और 16, ये देखें इसके लिख लिए। अब 24 दोनों का कहाँ पे है, सेंटर में, ये रहा 24, 24 ये आ गई स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट 24 हो गया। अब हमने देखना आया कि यू के रिमेनिंग कौन से हैं। यू का जो हमने लिखना है स्टूडेंट्स, ये देखें 2 आ गया। उसके बाद 4 इन दोनों में नहीं था, ठीक है, 6 दोनों में था, 8 दोनों तरफ है, 6 8 10, 10 दोनों तरफ नहीं है हमारे पास, 10 लिख लेंगे। उसके बाद 12 एक तरफ 12 है, 14 दोनों तरफ नहीं है स्टूडेंट्स, 14 लिख लेंगे। नेक्स्ट 16 एक तरफ है, ये अवेलेबल है। 18 भी है, 20 नहीं है, 20 लिखें। 22 लिखे नहीं है, 24 है, 26 नहीं है, 28 नहीं है, एंड 30 है। तो हमने क्या किया, वो तमाम एलिमेंट्स यू के अंदर, ये पूरे यू इस फैक्टर में आप फैला सकते हैं, वैल्यूज ओपनली लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये यू है, पूरा यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ये ए है ये बी है, दोनों इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, वैल्यूज इनमें मौजूद है, ये वाली, यही वैल्यू यू की भी है, ए वाली और बी वाली में, लेकिन दोनों का जो कॉमन है वो ये वाला। तो अब इसको आप फिल कर दें इस तरह, तो जस्ट ये वाला पोर्शन खाली है। वैसे अवेलेबल ये भी यू में ही है, तो इसको हम ऐसे लाइनें लगा के फिल कर सकते हैं कलर। ठीक है, तो ये पूरा, ये थी इसकी वेन डायग्राम। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम आपने इसी तरीके से उनकी बनानी है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, यू है, एक्सरसाइज दैट एक्स इज इंटीजर ऑफ 0 से लेके 150 तक।
मैं साथ ही थोड़ा सा हिंट देता चलूं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका यू क्या है? जीरो से लेके, जीरो से बड़ा यानी एक्स, इंटीजर्स में वैसे नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, जीरो से बड़े और 150 से छोटे हैं बराबर, यानी 150 तक कौन सा नंबर लिखने हैं? इंटीजर्स लिखने हैं। तो इंटीजर स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स जीरो से बड़ा, तो यानी हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3। अब प्लस माइनस वाला नहीं लिख सकते, अब हम क्या लिखेंगे? जस्ट प्लस वाला। उन्होंने कहा कि जीरो से बड़े, अगर हम माइनस में लिखते हैं +-1 +-2, तो स्टूडेंट्स वो जो माइनस वाला पोर्शन है वो तो फिर नेगेटिव में चला जाएगा। 2, 3, 4, 5, यानी ये पूरे सीक्वेंस से चल रहा है और एंड पे जाके 150 करते हैं। ठीक है, क्लोज करते हैं। ये यू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये है 2 की पावर m फॉर इंटीजर्स m 0 से लेके 12 तक। अब बड़ा है बराबर है, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज है, यानी कि 12 इंक्लूड भी और 0 भी इंक्लूड है, बट 2 की पावर में। तो 2 की पावर में स्टूडेंट्स जो हम वैल्यूज लिखते हैं, 2 की पावर जैसे हम अगर 0 से स्टार्ट करें, 2 की पावर 0 लिखें तो वो 1 बनता है, 2 की पावर 2 करें तो वो 4 बनता है। उसके बाद लिखते जाएं, चलें ए या जी एच 1 ले लें। उसके बाद 1, उसके बाद 2 की पावर स्टूडेंट्स 0, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 6 हो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर, इसी तरह स्टूडेंट्स बढ़ाते जाएंगे। चलिए साथ में अगर लिख लें, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 6 5 भी अभी आएगा, 5 भी 16 32 हो गया, 2 की पावर 6 64 हो गया, 2 की पावर 7 128 हो गया, 2 की पावर 8 256। तो जैसे ही हम 8 पे जाएंगे ये बढ़ जाएगा, सो हमने 2 की पावर लेना है स्टूडेंट्स, यू से बिलो नीचे वाली वैल्यूज होनी चाहिए, तो 2 की पावर 7 128 तक ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एच है, इस स्केयर। स्केयर अब क्या होता है? स्केयर एक ऐसी वैल्यू होती है जो उसको उसी से मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर आता है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ या यूं कहने के वो दो वैल्यूज का मल्टीपल होता है। ठीक है, कौन सी? दो सेम वैल्यूज का। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 का स्केयर बनता है, इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 बनता है, 2 को 2 से, 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9। तो ये वाला जो ज्यादा इसे स्केयर बोलते हैं। तो एच यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट होगा 1, उसके बाद नेक्स्ट 4 9 16 25, 25 भी प्रॉपर स्केयर होता है। ठीक है, 36, उसके बाद 64 81, नेक्स्ट 121 और 10 100 आ गया, सॉरी, नेक्स्ट 121 और 144, यानी ये आ गया 1 का, ये 2 का, 3 का, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक हमने ये स्केल्स लिख लिए हैं। तो 12 तक क्यों लिखा? अगर हम 13 पे जाते हैं तो वो 69, यानी कि इससे इंक्रीज हो जाना था। अब ये वैल्यूज, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, सेकंड पार्ट भी आप खुद करेंगे, थर्ड पार्ट भी इसका आप खुद करेंगे, वीडियो लेंथी हो जाती है। आपने क्या करना है इस दफा? फाइंड जी यूनियन एच, इन दोनों को यूनियन फाइंड करना है। ये वाली और ये वाली सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स आपने लिख देनी है। ये पूरी वैल्यूज अभी हम लिख ही नहीं रहे। 16 के बाद 32, उसके बाद 64 और 128, क्लोज करें। अब इन दोनों को क्या करना है? कोई एक वैल्यू इनकी डबल भी नहीं करनी, रिपीट भी नहीं करनी और कोई छोड़नी भी नहीं है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद
8 आ रहा, फिर 9 आ रहा, फिर हमने देखना है 16 आ रहा है, उसके बाद 16 के बाद सीक्वेंस वाइज 144 तक ये सारे नंबर्स आपने लिख लेना है। ये इसका यूनियन होगा और इसी तरह इसका आपने यूनियन का वेन डायग्राम बनाना है। तो यूनियन का जो वेन डायग्राम होगा, जो इन दोनों के अंदर मौजूद होंगे उसी तरह जो पहले हमने लिखे हैं, सेंटर में वैल्यूज इस दफा ज्यादा आ जाएंगी, क्योंकि इधर भी वो वैल्यूज होंगी इधर भी होंगी, तो वो कॉमन जो होगा ना, जैसे ऐसे सर्कल बनाओ और ऐसे बनाओ, सेंटर दोनों के सेंटर में वैल्यूज ज्यादा होंगी, जो इन दोनों में कॉमन होंगे वो आपने वहां पे लिखनी वेन डायग्राम में। चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स, P इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे पहले हम प्राइम नंबर डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 पे डिवाइड होता है और इसके अलावा अपने आप पे डिवाइड होता है, अदरवाइज किसी पे नहीं होता। 1 है, जैसे 1 अब 1 पे डिवाइड होगा और उसके बाद फिर आ जाता है 2, तो 2 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं होगा, ठीक है। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 होता है और वो अपना आप दूसरा नंबर होता है। 2 से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो भी हमारे पास 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 है, उसके बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 4 के फैक्टर्स हैं, 4 का 2 भी फैक्टर है, 1 भी है और 4 खुद भी है, तो वो तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए 4 नहीं होगा। फिर 5 ले लें, फिर 7 ले लें, 9 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 11 ले लें, 13 ले लें, उसके बाद 15 14 16 नहीं लेंगे, 17 एंड 19। स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन थी 20 तक हमने लेने हैं, लेस देन इक्वल 20, तो देन आपने क्यू लेना है। क्यू की वैल्यू है एक्स इज दैट एक्स इज डिवीजर ऑफ 2 10 एंड 0 से बड़े और 20 से लेस देन और इक्वल हो। अब डिवीजर यानी कि ऐसी वैल्यूज जो उस पर प्रॉपर्ली डिवाइड हो रही हो, तो वो निकालने के लिए बेहतरीन और आसान तरीका ये है, आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 10 लेना है, फैक्टराइजेशन, हाँ जी इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 1 दा 2, नेक्स्ट ये वैल्यू छोटी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये कैरी इसके साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा 10 105, 2 1 दा 2, यहाँ पे वैल्यू छोटी हमने 0 लगा दी और इसके साथ कैरी लगाया, तो ये 10 बन गया, 2 5 10। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, अभी और नंबर है, हमने देखने आया कि 3 पे जा रहे हैं तो 3 पे ले जाएंगे, उसके बाद 5 पे जा रहे हैं तो 5 पे ले जाएंगे, 3 पे अगर हम करना चाहें, 3 3 का 9 स्टूडेंट्स, 1 आ गया, तो ये 15 बन जाएगा, 3 5 15, देन ये 5 पे जा रहे हैं, 7 7 1 7। अब ये देखें, ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो इसकी डिवीजन है, जिसपे ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इनको ये क्यू की वैल्यू में ले लेना है। देन आपके पास पी भी आ चुका है और क्यू भी आ चुका है, तो आपने क्या करना है, पी और यू का, सॉरी ये क्यू था, पी और क्यू का आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, दोनों के अंदर जो कॉमन चीजें होगी वो लिखनी है, एंड देन आपने इनका क्या करना है, पी और क्यू इन दोनों का स्टूडेंट्स आपने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में दोनों की सारी आ जाएंगी, बस कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर बनता है स्टूडेंट्स 4। क्वेश्चन 4 करते हैं स्टूडेंट्स, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लिखते तो कम्यूटेटिव बोलते हैं दो चीजों को कंपैरिजन को। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि तो यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ए दिशा लेना है, इसे राइट हैंड साइड कह के, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो ए और बी का यूनियन निकाल लेना है, इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएगा, देन आपने करना हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो वो होगा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। तो आपने ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, कॉमन चीज निकालनी है, कॉमन एलिमेंट्स। उसके बाद पहले फिर आपको बी को रखेंगे, सीक्वेंस है बेसिकली यहाँ पे है, अल्फाबेटिकली इनका सीक्वेंस है, ये देखें पहले ए आया फिर बी आया, दूसरी दफा ये बी और ए, तो आपने क्या करना है, बस नंबर्स इनके जो वैल्यूज हैं वो तरतीब उनकी चेंज करनी है, बाकी वही है फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट में होगा। चलिए आप लोग खुद कर लेंगे। यहाँ पे आ रहे हैं एन और सी, अपनी मर्जी से आपने नेचुरल नंबर लेने हैं, बुक के वो स्टार्ट में दी गई वैल्यूज वहां से आप ले लें। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है +1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन करते हैं, 5 तक ले लें बस।
उसके बाद जी है, तो जी में दोनों ही नंबर्स आते हैं +-1, तो आप क्या करेंगे, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन। तो इसमें से कॉमन क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉमन अगर आप इंटरसेक्शन निकालें तो वो 1 से लेकर 5 तक जो एन है, यानी कि एन ही आपका वो इंटरसेक्शन पार्ट में आएगा। और अगर हम बात करें यूनियन की, तो यूनियन में इसका जी आ जाएगा बड़ी वैल्यू, चूंकि बड़ी वैल्यू के अंदर छोटी भी एग्जिस्ट कर रही है, एन भी एग्जिस्ट कर रहा है 0 से लेकर 5 तक +-, में, तो इसका आंसर वो आ जाएगा। तो इसी तरह फिर अगर हम बात करें ये आर की रियल नंबर्स की, तो एक तो रियल नंबर्स वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, ये सम होता है बेसिकली, ये देखें ये सम होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। तो रैशनल की ये सारी टाइप्स हैं और इरेशनल की टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, इस तरह की। तो ये आपने उसके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जो सेट बी है वो तमाम रियल नंबर्स हैं, जो सेट ए है उसमें जीरो से बड़े सारे रियल नंबर्स हैं, और जीरो से बड़े, यानी इसमें क्या आपने लेना है, रियल नंबर्स पॉजिटिव हिस्से लेने हैं। मैं बात करता हूँ डेसिमल वाली वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 3/5 7/8, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और जो दूसरे होंगे आर, उसमें नेगेटिव भी आ सकता है -3/2, तो वो भी उसमें एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये बस इसमें डिफरेंस रखना है। और ये आपने नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी आता है, क्वेश्चन नंबर 5 वेन डायग्राम, सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ। क्वेश्चन है ये आपका 5, डी मॉर्गन्स लॉ, यू दिया गया, क्या है यू, 1 2 3 एंड सो ऑन 20 तक आपके पास वैल्यूज है। ए दिया गया स्टूडेंट्स, सॉरी मैंने नीचे वाले क्वेश्चन की वैल्यूज लिख ली है, ए बी सी है, ए बी सी एंड सो ऑन जी, यानी कि ये जेड तक तमाम आपके पास अल्फाबेट्स हैं। उसके बाद ए में आते हैं, ए बी सी डी जी एंड एच। उसके बाद बी में वैल्यूज आती हैं सी डी ई एफ एंड जे। डी मॉर्गन लॉ आपने फाइंड आउट कर लिया। हाँ जी, डी मॉर्गन लॉ होता क्या स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन के दो हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट, तो फर्स्ट कुछ इस तरह से आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डैश या सी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली सेट्स का डिफरेंस होता है। यूनिवर्सल सेट में से जो दूसरी वैल्यू होती है इसके साथ, अगर ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी निकाल के उसमें से वो माइनस करेंगे। और अगर ए का है कॉम्प्लीमेंट, तो आपने यू में से ए को माइनस करके जो आंसर है तो वो लिखना था। ये होता है बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट, सी या डैश से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये इक्वल स्टूडेंट्स ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ए यूनियन बी आप फाइंड कर लेंगे इसमें से। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं निकालूं ए यूनियन बी, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, टाइम कम है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद जी एच के बाद ये देखें हमारे पास एक्स्ट्रा एफ तक तो उधर भी है, नहीं मिलके जी एच एफ और जे, दो चीजें हैं, लिख लेते हैं। ए यूनियन में डी सी डी ई एफ जी एच, और अगर हम देखें एच है और एच के बाद आई नहीं और जे आ रहा है, तो जे दोनों का। अब मैंने क्या किया, दोनों में से कोई वैल्यू छोटी भी नहीं हो, कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं की, और ये हो गया इसका यूनियन। अगर मैंने इसका लेना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, सी या डैश से बिलोंग करते हैं, ये डैश या सी दोनों में से कोई एक लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी होगा, इसको जरा ब्रैकेट में लिख लें। तो यू सेट कौन सा है, वो स्टार्ट वाला सेट है, ए बी सी एंड जी, जी तक तमाम एलिमेंट्स हैं। और यूनियन इसकी वैल्यू ये बनी ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आया, गौर से देखें तो ये वाले तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनको निकाल के बाकी जो बचेंगे वो सारे लिखने हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, ये देखें सीक्वेंस वाइज हमारे पास ये
EFGH तक है, आई से स्टार्ट होगा, आई जे नहीं लिखेंगे, के एल एम एन, एन के बाद थोड़ा सा इसे बढ़ा के OP और ये जी तक ले जाए। तो ये हमारे पास सोन करके ये वैल्यूज आ चुकी हैं। ये क्या था इसका एक साइड का। अब आपने दूसरी साइड लेनी है, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड। अब आप करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए का पहले फाइंड करेंगे, यू माइनस ए होगा स्टूडेंट्स, यू सेट लिखेंगे ABC एंड सो ऑन जी। इसी तरह माइनस ए सेट लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए सेट क्या है, ABCD G एंड H। तो ये वाली इसमें से निकाल दें, यहां से स्टार्ट होगा EF से, EFGH छोड़ के IJK एंड सो ऑन करके जी तक कर दें। इसी तरह बी का इंटरसेक्शन फाइंड करें स्टूडेंट्स, U माइनस बी हो जाएगा, U लिखे ABC एंड सो ऑन जी, माइनस सेट बी लिखे ये वाला CDEF एंड J। हाँ जी, AB से स्टार्ट होगा, क्योंकि C और D तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये देखिए ये C कैंसिल आउट हो गया, DEF और J ये कैंसिल हो गया, बाकी जो फर्स्ट है उसके बाद ABCDEF के बाद आएगा GH, आई आ जाएगा, J छोड़ दे, KL एंड सो ऑन जी तक कर दें। क्या अब इन दोनों का क्या इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये मैं थोड़ा इस साइड पे सॉल्व करने लगा। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा CF IJK एंड सो ऑन C इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आप ये वाला लिखेंगे स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू ABGHIK एंड सो ऑन Z। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन है, यानी जो दोनों में अवेलेबल हो वैल्यूज। गौर करें, AB इधर है, इधर नहीं है, C इधर है, उधर नहीं है, F इधर है, उधर नहीं है, I है, I लिखना है। उसके बाद J इधर है, उधर नहीं है, K इधर भी है, उधर भी है, L इधर भी है, उधर भी है, M इधर भी है, उधर भी, सो ऑन Z तक। यानी IKL के बाद सीक्वेंस वाइज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली जी तक। अब ये उसका भी सेम यही आंसर था, इसका भी यही आंसर है। इसे आपने राइट हैंड साइड कहा था, हेंस आप लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव्ड, प्रूव हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में इसका वो जो इंटरसेक्शन वाला होगा पार्ट, वो आप खुद करेंगे। उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उसमें ये चीज होगी, ए यूनियन की बजाय ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट और इक्वल होगा ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसको आपने खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो आपने क्या करना है, सेम पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके यू में से माइनस कर देंगे, फिर ए का इंटरसेक्शन लेंगे सेपरेट बी का लेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन की बजाय जैसे ये इंटरसेक्शन है यूनियन लेंगे, तो इस तरह ये क्वेश्चन। और फिर इसी तरह इनकी वेन डायग्राम है वो आपने बना लेनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इसका। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं यू ए, वेरीफाई करना है इनको, आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई क्या होगा, यू भी गिवन है 1 2 सो 1 20 तक। उसके बाद
ए है 135 और नंबर से शो हो रहे हैं, ये 19 तक है। वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स? हमारे पास 3 पार्ट्स दिए गए हैं। अगर मैं सबसे एंड वाले की बात करूं तो ये है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एफ फाइव, एम्प्टी सेट कह सकते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, ए तो हमें पता ही है, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ले लें। ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस ए होगा, यू लिखें 1 2 3 एंड सो 120 तक। उसके बाद स्टूडेंट्स ए लिखें, ए है 1 3 5 एंड सो 19 तक, ठीक है। तो हाँ जी, इसमें से ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो इवन नंबर सारे बच जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ये देखें यू में से ए। अब इस साइड पे जो होता है ये उसमें से माइनस करना होता है, जैसे 10 रुपए हो, 10 रुपए में से 5 रुपए ले लिए जाए या माइनस कर दिए जाए तो पीछे 5 बचेंगे। इसी तरह 6 रुपए माइनस कर दिए जाए तो 4 रुपए बचेंगे। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, ये वाले माइनस जब करेंगे तो इधर से ये रिमूव हो जाएंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आंसर में लिखे जाएंगे। तो ये देखें ऑड वाले सारे जाएंगे, 1 गया, 3 गया, पीछे 2 बच गया, इसी तरह 4 6 8 10 और 20 तक ये नंबर बच गया। अब हमने दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए लिखे स्टूडेंट्स, ए क्या है 1 3 5 एंड सो ऑन 19। और इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला लिखें 2 4 6 सो ऑन 20। तो दोनों में से कॉमन तो कुछ भी नहीं है, ये देखें ये सारे और नंबर, ये सारे इवन नंबर हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आएगा इसका एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं आया। तो यही तो राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बाकी अगर आप करना चाहें तो सेम इसी तरह हमने स्टेटमेंट से मैथमेटिकल फॉर्म में ला के तो सेट्स को सॉल्व कर लेना। पीछे एग्जांपल्स भी दी गई हैं, अगर कोई ट्राई करना चाहे। अदरवाइज हमने शॉर्ट करने थे, हमारा टारगेट था वो हमने कर लिया। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।